हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लेके आ गए हैं बीए सेकेंड ईयर वालों के लिए जिन्होंने समाज शास्त्र लिया हुआ है। उनके सेकंड पेपर के लिए टोटल 1000 क्वेश्चंस की सीरीज़ का ये हमारा पहला वीडियो लेके आ गए हैं। दोस्तों इस क्वेश्चंस की सीरीज़ में मैंने ऐसे क्वेश्चंस को शामिल किया हुआ है जो कि आपके प्रीवियस ईयर में बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं या फिर आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। ये सीरीज़ इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस 1000 क्वेश्चंस की सीरीज़ के ज़रिए मैं आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा, जिससे आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आप अपने पेपर में बहुत ही अच्छे अंक ला पाएंगे। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ यदि आप 1000 क्वेश्चंस की सीरीज़ को कंप्लीट कर लेते हैं तो अपने पेपर में 80 से 90% क्वेश्चंस आपको इसी सीरीज़ से देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सीरीज़ है। इस सीरीज़ का ये हमारा पहला वीडियो है। वीडियो को ध्यान से देखें और सारे क्वेश्चंस एक ही बार में याद करने का प्रयास करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को हमारा पहला क्वेश्चन है। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर लगाएं। इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप नहीं है। आपको बताना है निम्न में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है उद्विकास, ऑप्शन नंबर बी है प्रगति, ऑप्शन नंबर सी है विकास, या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी है प्रतिस्पर्धा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी में प्रतिस्पर्धा दिया गया है ये सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप नहीं है। हमारा ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सामाजिक परिवर्तन की दर तीव्रतर होती है, कहाँ पर होती है? बृहत्तर नगरों में, ग्रामीण समाजों में। ऑप्शन नंबर सी आपके पास है जनजातीय समाजों में। ऑप्शन नंबर डी आपके पास है छोटे समुदायों में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण समाजों में सामाजिक परिवर्तन की जो दर है ये तीव्रतर पाई जाती है। तो आपको याद रखना है ग्रामीण समाजों में सामाजिक परिवर्तन की दर तीव्रतर होती है। ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। सामाजिक परिवर्तन में समाहित है, क्या समाहित है? ऑप्शन नंबर ए है सामाजिक संरचना में परिवर्तन, बी ऑप्शन आपका है सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन, सी ऑप्शन आपका है सामाजिक प्रकारों में परिवर्तन, या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी में परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी में परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन किस में समाहित है? तो सामाजिक संरचना में भी समाहित है, सामाजिक व्यवस्था में भी समाहित है, सामाजिक प्रकारों में भी समाहित है। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारा राइट आंसर। उपर्युक्त सभी में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन में समाहित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। संस्कृति के कौन कौन से पक्ष होते हैं? ऑप्शन ए आपके पास है भौतिकवादी संस्कृति, ऑप्शन नंबर बी आपके पास है भौतिकवादी एवं अभौतिकवादी संस्कृति, सी ऑप्शन आपके पास है अभौतिकवादी संस्कृति, डी ऑप्शन आपके पास है भौतिकवादी, अभौतिकवादी एवं सामाजिक संस्कृति। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक के कौन कौन से पक्ष होते हैं? तो भौतिकवादी एवं अभौतिकवादी संस्कृति, ये दो पक्ष होते हैं संस्कृति के। आपने याद रखना है ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। जनसंख्या की वृद्धि के कारण आर्थिक तथा आर्थिक साधनों को प्राप्त करने की आवश्यकता ही युद्धों का कारण रही है। यह कथन किसका है? देखो, एक समाजशास्त्री थे जिन्होंने कहा कि जनसंख्या की वृद्धि के कारण आर्थिक साधनों को प्राप्त करने की आवश्यकता ही युद्धों का कारण रही है। या स्टेटमेंट या फिर यह कथन किसका है? ऑप्शन आपके पास है ऑप्शन नंबर ए हेराल्ड का है, मर्डॉक का है, ऑप्शन नंबर सी है ए अयप्पन का है, या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी माइलोनोवस्की का है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए हेराल्ड ने यह स्टेटमेंट दिया था। हेराल्ड ने कहा था कि जनसंख्या के वृद्धि के कारण ही आर्थिक साधनों को प्राप्त करने की आवश्यकता ही युद्धों का कारण रही है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा रहेगा, आप लोग याद कर लेंगे अच्छे से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। आर्थिक क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न समस्याओं के निवारण और देश को आर्थिक दृष्टि से उन्नत करने के लिए कौन सा सामाजिक परिवर्तन अत्यंत आवश्यक है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझ के उत्तर देना है। आर्थिक क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न समस्याओं के निवारण और देश को आर्थिक दृष्टि से उन्नत करने के लिए कौन सा सामाजिक परिवर्तन अत्यंत आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है नियोजन सामाजिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है अनियोजित सामाजिक परिवर्तन, या फिर ऑप्शन नंबर सी में है आपके पास अनियंत्रित सामाजिक परिवर्तन। आपका ऑप्शन नंबर डी है नियंत्रित सामाजिक परिवर्तन।
इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नियोजित सामाजिक परिवर्तन। हमारा ए रहेगा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7। नियोजन साधारणतया मानवीय शक्ति को विवेक सम्मत तथा वांछनीय लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु निर्देशित करने का एक प्रयास है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है लार्विन का है, ऑप्शन बी है वेबर का है, सी आपका है मार्क्स का है, या फिर ऑप्शन नंबर डी पार्सन्स का है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह स्टेटमेंट है लार्विन का। लार्विन ने कहा था कि नियोजन साधारणतः मानवीय शक्ति को विवेक सम्मत तथा वांछनीय लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु निर्देशित करने का एक प्रयास है। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा राइट आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। प्रौद्योगिकी का तात्पर्य उन सभी विधियों, ज्ञान की शाखाओं तथा कुशलताओं से है जिनके द्वारा मनुष्य अपनी भौतिक और जैविक दशाओं पर नियंत्रण रखकर उन्हें उपयोग में लाता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए है रॉबर्ट के मर्टन का है, बी है लेपियर का है, या फिर सी आपका है पार्सन्स का है, ऑप्शन नंबर डी आपके पास है सी राइट मिल्स का है। तो यह कथन दिया था ऑप्शन नंबर बी लेपियर ने। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर। आप लोग याद कर लेंगे, लेपियर ने कहा था कि प्रौद्योगिकी का तात्पर्य उन सभी विधियों, ज्ञान की शाखाओं तथा कुशलताओं से है जिनके द्वारा मनुष्य अपनी भौतिक और जैविकी दशाओं पर नियंत्रण रखता है और उन्हें उपयोग में लाता है। तो आप लोग याद कर लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। प्रौद्योगिकी प्रकृति के साथ मनुष्य के कार्य करने के ढंग तथा उत्पादन के उन तरीकों को स्पष्ट करती है जिनके द्वारा व्यक्ति जीवित रहता है तथा अपने सामाजिक संबंधों और मानसिक धारणाओं के स्वरूप का निर्धारण करता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है आपका पीवी यंग का है, ऑप्शन नंबर बी है रेडक्लिफ ब्राउन का है, या फिर ऑप्शन नंबर सी पार्सन्स का है। आपके सामने लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ये कथन मार्क्स का है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मार्क्स ने ये कथन दिया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कौन सी प्रतिस्पर्धा व्यक्तियों में तनाव और संघर्ष की दशा उत्पन्न करके सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहन देती है? आपको बताना है कौन सी प्रतिस्पर्धा व्यक्तियों में तनाव और संघर्ष की दशा उत्पन्न करके सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहन देती है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है आपको टीबी वाटोमोर, ऑप्शन नंबर बी है मेरियन जेलेबी, या फिर ऑप्शन नंबर सी आपके पास है मैक्स वेबर, ऑप्शन नंबर डी आपके पास है आर्थिक प्रतिस्पर्धा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक प्रतिस्पर्धा जो है ये प्रतिस्पर्धा व्यक्तियों में तनाव और संघर्ष की दशा उत्पन्न करके सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहन देने का काम करती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा रहेगा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अनेक विद्वान किसे सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक मानते हैं? देखिए बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि अनेक विद्वान किसे सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है नागरीकरण को, ऑप्शन नंबर बी है औद्योगिकीकरण को, या फिर ऑप्शन नंबर सी है संस्कृतिकरण को, या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी पश्चिमीकरण को। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी औद्योगिकीकरण को अनेक विद्वान सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक मानते हैं। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। सामाजिक परिवर्तन से हम केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझते हैं जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और प्रकारों में घटित होते हैं। सामाजिक परिवर्तन की यह परिभाषा किस समाजशास्त्री द्वारा दी गई है? देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझना आपको। सामाजिक परिवर्तन से हम केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझते हैं जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और प्रकारों में घटित होते हैं। सामाजिक परिवर्तन की यह परिभाषा किस समाजशास्त्री द्वारा दी गई थी? ऑप्शन नंबर ए है किंग्सले डेविस, बी है आगबर्न, या फिर आपका ऑप्शन नंबर सी है नेमकाफ, या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी है रॉबर्ट बीरस्टीड। तो भैया यह परिभाषा दी थी किंग्सले डेविस ने। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए रहेगा राइट आंसर। आपको याद कर लेना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। समाज की संरचना व उसके प्रकारों में परिवर्तन ही क्या है? देखो यहाँ पर समझना आपको, समाज की संरचना व उसके प्रकारों में परिवर्तन ही क्या है? प्रकारवाद है, सामाजिक परिवर्तन है, या फिर ऑप्शन नंबर सी सामाजिक अवनयन है, या फिर ऑप्शन नंबर डी सामाजिक प्रगति है।
तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यह एक सामाजिक परिवर्तन है। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन क्या है? समाज की संरचना या उसके प्रकारों में परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा रहेगा राइट आंसर। आप लोग याद कर लेंगे अच्छे से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक प्रतिमानों, सामाजिक अंतःक्रिया या सामाजिक संगठन के किसी भी पहलू में होने वाले अंतर या हेर फेर ही क्या कहलाते हैं? सामाजिक क्रांति कहलाते हैं। बी ऑप्शन आपका है सामाजिक उद्विकास कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका है सामाजिक प्रगति कहलाती है। डी ऑप्शन आपका है सामाजिक परिवर्तन कहलाते हैं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक परिवर्तन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक प्रतिमानों, सामाजिक अंतःक्रिया या संगठन या सामाजिक संगठन के किसी भी पहलू में होने वाले कोई भी अंतर या हेरफेर को हम क्या कहते हैं? सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सामाजिक परिवर्तन किसका अंग है? ऑप्शन नंबर ए है सामाजिक उद्विकास का। ऑप्शन नंबर बी है राजनीतिक परिवर्तन का। ऑप्शन नंबर बी है सांस्कृतिक परिवर्तन का, या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी सामाजिक प्रगति का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सांस्कृतिक परिवर्तन का। सामाजिक परिवर्तन किसका अंग है? तो यह है सांस्कृतिक परिवर्तन का। ऑप्शन नंबर बी हमारा रहेगा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, किसी विशेष उद्देश्य, यहाँ पर सदस्य हो गया है, यहाँ पर विशेष उद्देश्य या उद्देश्यों की पूर्ति के लिए द्वितीय और प्रथम श्रेणी, यहाँ पर समय श्रेणी हो गया, यहाँ पर प्रथम श्रेणी के साधन को क्या कहते हैं? आपको वो बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन टाइप करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। इस क्वेश्चन का जो अभिप्राय हमारा है, किसी विशेष उद्देश्य या उद्देश्यों की पूर्ति के लिए द्वितीय और प्रथम श्रेणी के साधन को क्या कहते हैं, वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास औद्योगिकीकरण। ऑप्शन नंबर बी है आविष्कार। ऑप्शन नंबर सी है प्रसार, या फिर ऑप्शन नंबर डी है प्रौद्योगिकी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारा राइट आंसर। किसी विशेष उद्देश्य या उद्देश्यों की पूर्ति के लिए द्वितीय और प्रथम श्रेणी के साधनों को हम क्या कहते हैं? प्रौद्योगिकी कहते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब समाज में केवल निरंतरता ही नहीं बल्कि परिवर्तन की दिशा भी होती है तो उसको क्या कहते हैं? ठीक, यहाँ पर बिसानी है, इसको दिशा बना लेना। दिशा भी होती है तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है संस्कृति कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी है प्रसार कहते हैं। सी है उद्विकास कहते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रगति कहते हैं। तो जब समाज में हमारे केवल निरंतरता ही नहीं उसमें उसके परिवर्तन में दिशा भी हो तो उसको हम कहते हैं उद्विकास। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा है 18, किसी वांछित और स्वीकृत लक्ष्य या उद्देश्य की ओर बढ़ना क्या कहलाता है या फिर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है सभ्यता, बी है प्रगति, या फिर ऑप्शन नंबर सी है उद्विकास, या फिर ऑप्शन नंबर डी है प्रसार। तो देखिए, किसी भी वांछित और स्वीकृत लक्ष्य या उद्देश्य की ओर बढ़ना हमारा कहलाता है प्रगति। तो ऑप्शन नंबर हमारा रहेगा बी आंसर सही। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन याद हो गया होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, किस विद्वान ने सामाजिक परिवर्तन को बौद्धिक विकास का परिणाम माना है? ऑप्शन नंबर ए है जॉर्ज सी होमेन्स ने। ऑप्शन नंबर बी है बीरोज एवं बीसेजने ने, या फिर ऑप्शन नंबर सी आपका है अगस्त कॉम्टे ने। डी ऑप्शन आपका है रॉबर्ट बीरस्टीड ने। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट बीरस्टीड ने ऐसे कहा था। किस विद्वान ने सामाजिक परिवर्तन को बौद्धिक विकास का परिणाम माना है? तो यह माना था रॉबर्ट बीरस्टीड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत का समर्थक है? तो आपको बताना है सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत का समर्थक कौन है? सोरोकिन है, पेरेटो है, या फिर ऑप्शन नंबर आपका सी है कार्ल मार्क्स है, या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी टायनबी है। तो सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत का जो समर्थक है वो है कार्ल मार्क्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, जब सामाजिक परिवर्तन मंद गति से ना होकर तीव्र गति से और हिंसात्मक ढंग से होता है तो उस परिवर्तन को क्या कहते हैं? प्रीवियस ईयर में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपको सिर्फ समझना है। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है जब सामाजिक परिवर्तन मंद गति से ना होकर तीव्र गति और हिंसात्मक ढंग से होता है तो उस परिवर्तन को क्या कहते हैं? क्रांतिकारी परिवर्तन कहते हैं, सामान्य परिवर्तन कहते हैं, सामाजिक ह्रास कहते हैं,
या फिर सामाजिक प्रगति कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रांतिकारी परिवर्तन कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22, किस समाजशास्त्री ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, ठीक है, पुस्तक का नाम भी आपको याद रखना है, किस समाजशास्त्री ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन में संस्कृति को सामाजिक परिवर्तन का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कारण माना है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं R.M. मैकाइवर, ऑप्शन नंबर बी है मैक्स वेबर, ऑप्शन नंबर सी है कार्ल मार्क्स, या फिर ऑप्शन नंबर डी है ई दुर्खिम ने। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा राइट आंसर। मैक्स वेबर ने जो है ये इन्होंने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन में संस्कृति को सामाजिक परिवर्तन का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कारण माना है। ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23, जब समाज के आर्थिक ढांचे में परिवर्तन आता है तो संपूर्ण समाज की व्यवस्था जो होती है, देखिए क्वेश्चन को समझिए, जब समाज के आर्थिक ढांचे में परिवर्तन आता है तो संपूर्ण समाज व्यवस्था भी परिवर्तन के दौर में होती है। यह कथन किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए आपके पास है टालकाट पार्सन ने दिया था, ऑप्शन नंबर बी है कार्ल मार्क्स ने दिया था, या फिर आपका ऑप्शन नंबर सी है मैक्स वेबर ने दिया था, डी ऑप्शन आपका है इमाइल दुर्खिम ने दिया था। यहाँ पर दुर्खिम लिखा हुआ है, इसको आपको दुर्खिम बना लेना है। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा राइट आंसर। जब समाज के आर्थिक ढांचे में परिवर्तन आता है तो संपूर्ण समाज व्यवस्था भी परिवर्तन के दौर में होती है, ऐसा कथन दिया था कार्ल मार्क्स ने। तो इसको आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24, मैक्स वेबर ने सामाजिक परिवर्तन के लिए किसे अधिक महत्व दिया है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है कि मैक्स वेबर ने सामाजिक परिवर्तन के लिए किसे अधिक महत्व दिया है? पूंजी को दिया है, शिक्षा को दिया है, धर्म को, संस्कृति को? तो ऑप्शन नंबर इसका रहेगा सी आंसर सही, धर्म को। मैक्स वेबर ने सामाजिक परिवर्तन के लिए किसे अधिक महत्व दिया है? तो इन्होंने सामाजिक परिवर्तन के लिए सबसे अधिक महत्व धर्म को दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 और इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। संस्कृति का समाज से घनिष्ठ संबंध है, अतः जब संस्कृति में परिवर्तन होता है तो समाज में भी परिवर्तन होता है। यह कथन किस समाजशास्त्री का है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। संस्कृति समाज से घनिष्ठ संबंध है, ठीक है, संस्कृति का जो है समाज से घनिष्ठ संबंध है, अतः जब संस्कृति में परिवर्तन होता है तो समाज में भी परिवर्तन होता है। यह कथन किस समाजशास्त्री का है? ए है टी.बी. बाल्टीमोर का, ऑप्शन नंबर बी है सोरोकिन का, या फिर ऑप्शन नंबर सी है आपका मैकाइवर एवं पेज का, ऑप्शन नंबर डी में आपके पास है एंडरसन का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सोरोकिन का यह कथन है। सोरोकिन ने कहा था संस्कृति का समाज से घनिष्ठ संबंध है, अतः जब संस्कृति में परिवर्तन होता है तो समाज में भी परिवर्तन होता है। तो ये बात आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।